नमस्कार, IBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश की बात में आप सभी का स्वागत है। 2020 का साल कोरोना काल के कारण वैसे ही अच्छी यादें देकर नहीं गया है और अब साल की शुरुआत में बर्ड फ्लू ने चिंता बढ़ा दी है। प्रदेश में अब तक करीब 400 कौवों की मौत हो चुकी है। कुछ जगह पर कौवों में बर्ड फ्लू के वायरस की भी पुष्टि हो चुकी है, लेकिन राहत की बात यह है कि किसी दूसरे पक्षी में इस वायरस की पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस मुश्किल वक्त में सियासत की जरूरत क्यों है। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। गुना 21 कौवों की मौत। सीहोर 22 बगुले और कौवे मृत मिले। इंदौर कौवे में वायरस H5N8 की पुष्टि। मंदसौर कौवों में H5N1 वायरस की पुष्टि। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों की है, जो बताती है कि बर्ड फ्लू किस तेजी से पैर पसार रहा है। पहले मालवा निमाड़ के उज्जैन, मंदसौर, आगर मालवा, देवास, शाजापुर, खरगोन, खंडवा, इंदौर से कौवों के काफी संख्या में मरने की खबर आ रही थी, लेकिन अब इसका दायरा गुना और अशोकनगर तक फैल गया है। हालात बिगड़ते देख मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू को लेकर बुधवार सुबह आपात बैठक बुलाई। बैठक में सीएम ने सभी कलेक्टर्स को जिले के पोल्ट्री फार्म संचालकों से चर्चा करने, बर्ड फ्लू को रोकने के लिए गाइडलाइन तैयार करने, सैंपल के तौर पर कुछ पोल्ट्री फार्म का आकस्मिक निरीक्षण करने के निर्देश दिए। वहीं बेकाबू होते बर्ड फ्लू पर लगाम लगाने के लिए सीएम ने दक्षिण के सभी राज्यों से आने वाले मुर्गे मुर्गियों पर रोक लगा दी है। दरअसल सरकार की कोशिश बर्ड फ्लू के संक्रमण को जिला स्तर पर ही नियंत्रण करने की है। एक गाइडलाइन मैंने कलेक्टर्स को निर्देश दिए हैं कि जिले में जितने भी पोल्ट्री फार्म हैं उनके संचालकों से बात करके पूरी गाइडलाइन जारी करें, क्योंकि उसके हिसाब से पोल्ट्री फार्म चलेंगे। केरल सहित दक्षिण के राज्यों में मुर्गा मुर्गियों में भी ये लक्षण पाए गए, तो वहाँ से 10 दिन के लिए हमने तय किया है कि जो मुर्गा मुर्गी आते हैं उस पर आने पर हम रोक लगाएंगे। देखिए, बर्ड फ्लू को लेकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और एक सुखद बात यह है कि किसी भी तरह से मुर्गी में या खाने वाले पक्षी में इस तरह का कोई भी वायरस नहीं पाया गया है और इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम जिला स्तर पर करें। मंत्री जी दावा कर रहे हैं कि खाने वाले पक्षियों में बर्ड फ्लू का असर नहीं है, लेकिन यह वायरस बड़ा संकट न बन जाए, इसलिए कुछ सवाल भी हैं। कोरोना काल में बर्ड फ्लू से निपटने के लिए और सख्ती की जरूरत है। क्यों नहीं लॉकडाउन की तर्ज पर प्रदेश के कुछ दिन मांसाहार की दुकानें बंद की जा सकती हैं? क्या सिर्फ पोल्ट्री फार्म पर सख्ती से इस वायरस से निपटा जा सकता है? जिन प्रदेशों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, वहां प्रदेश में मांसाहारी खाद्य पदार्थ का आना जाना आखिर क्यों नहीं पूरी तरह बंद किया जा सकता है? कांग्रेस ने भी आशंका जाहिर की है, कोरोना की तरह बर्ड फ्लू का वायरस भी गंभीर हालात पैदा न कर दे। नहीं, सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए और ये भी एक चुनौती के रूप में एक चुनौती है। सरकार ने इस पर ध्यान देना चाहिए और इसका उपाय खोजना चाहिए। ये सरकार को इस पर सचेत रहकर इसकी व्यवस्था करना चाहिए। देश में मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल और हिमाचल प्रदेश में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। प्रदेश के 11 जिलों में हालात चिंताजनक हैं और सबसे बड़ी बात, कोरोना से लोग डरे हुए हैं। आम आदमी बर्ड फ्लू से और दहशत में है। जरूरत है तो सिर्फ उस डर को कम करने की और बचाव के लिए एहतियात बरतने की। इंदौर में दीपक यादव के साथ नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। तो देश के कुछ राज्य हैं जहां से इस तरह की तस्वीरें आ रही है और बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में भी मालवा और निमाड़ में इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली है। साथ ही साथ गुना में भी इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। अब सवाल यह है कि एक तरफ कोरोना कंट्रोल करने में लगे हैं तो दूसरी तरफ बर्ड फ्लू आ गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इसको लेकर बैठक बुलाई है। साथ ही साथ पोल्ट्री फार्म तक जाकर उसे चेक करने की भी बात यहाँ हो रही है। हम इस पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर अमिनुल सूरी जी कांग्रेस प्रवक्ता है, सर स्वागत है आपका। जेपी मूलचंदानी जी बीजेपी प्रवक्ता है, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर VS अवस्थी जी हैं, वेटनरी सर्जन है। बहुत महामारी के लिए उन्होंने लगातार लंबे समय से काम किया है और इस बीमारी को लंबे समय तक वो
चेक भी करते आए हैं। मैं ज़रा सबसे पहले डॉक्टर वीएस अवस्थी जी, आप ही से मैं जानना चाह रहा हूँ कि बात किसी भी प्रदेश की हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे छत्तीसगढ़ की, सवाल ये है कि इस वायरस को लोगों तक ना पहुँचे, इसके लिए भी उपाय करने होंगे। साथ ही साथ क्या उपाय फ़िलहाल किए जा सकते हैं, क्या फौरी तौर पर प्राथमिक उपाय क्या रहते हैं इस बीमारी के? क्योंकि बर्ड फ्लू को लेकर ये कहा जा रहा है कि अभी ये कौवों में भी है, कई जगह मुर्गों में भी दिखाई दे रहा है कि वहाँ पाया गया है, बतख में भी पाया गया है, कई बगुलों में भी मिला है मध्य प्रदेश में। तो क्या प्राथमिक उपचार क्या है इसका? पहला, देखिए, इसका उपचार नहीं होता है, ये एक वायरल डिजीज़ है। इसमें भारत सरकार ने कुछ गाइडलाइंस तय की हैं। ये 2006 में ये वायरस पहली बार हमारे भारतवर्ष में आया था, जब नंदुरबार में, जलगांव में और उच्छल में पक्षियों की मृत्यु हुई थी। विदेशों में कुछ ह्यूमन बींग्स की, आदमियों की भी मृत्यु हुई है, लेकिन अभी तक भारत में मनुष्य की एक भी मृत्यु नहीं हुई है। तो भारत सरकार की जो गाइडलाइंस हैं, उनके तहत ये जो बीमारी जब फैलती है तो वहाँ जहाँ से बीमारी शुरू हुई है वहाँ आसपास 1 किलोमीटर की सारी बर्ड्स को किल किया जाता है या वहाँ पे उनका वध कर दिया जाता है, जिससे यह बीमारी फर्दर आदमियों में न फैले। वही उसका एकमात्र प्राथमिक उपाय है। इसका उपचार नहीं किया जाता, एकमात्र इसकी कोई वैक्सीन भी नहीं बनाई है। जी, सरकार लगातार काम कर रही है इसके पीछे। जी सर, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं, हाँ, जो अभी तक देखिए, ये 2006 से लेकर अभी 2020 आ गया, 14 साल से ये वायरस लगातार भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अपना असर दिखा रहा है। वर्तमान में ये वायरस बहुत तेज़ी से फैला है, तो अभी तक एक भी ह्यूमन डेथ का इससे प्रश्न नहीं उठा है। लेकिन इस वायरस का एक इतिहास रहा है। 1919-20 यानी आज से 100 वर्ष पूर्व ये वायरस इसी तरह से पक्षियों में था, उसके बाद मनुष्यों में ये बीमारी फैलाने लगा और मनुष्य से मनुष्य में बीमारी फैलने लगी। तो उस समय जो स्पेनिश फ्लू है वो एक तरह का बर्ड फ्लू ही था जी। तो उस समय करीब 4 से 5 करोड़ ह्यूमन डेथ इससे रिपोर्टेड हैं। इसलिए हम लोग डरे हुए हैं कि कहीं इसी तरह से ये वायरस म्यूटेट, क्योंकि वायरस की बेसिक चीज़ है कि ये म्यूटेट करता है। जी सर, लगातार अपना रूप महामारी को लेकर सतर्क रहते हैं। गवर्नमेंट ऐसे समय में क्या कदम उठाती है, क्या वो निर्देश देती है, किस तरह के कदम उठाए जाते हैं ऐसे समय में? देखिए, इसके लिए सबसे पहले जहां भी बीमारी फैलती है वहां पर एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है, ऑपरेटिव सेंटर बनाया जाता है और वहां के 1 किलोमीटर के आसपास के इलाके को चिन्हित किया जाता है और वहां से जो 9 किलोमीटर आसपास का जो भी रेडियस है वहां पर यह जायजा लिया जाता है कि वहां पे कितने पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहां पे पोल्ट्री पॉपुलेशन कितनी है। ब्लॉक वाइज स्टेट पहले से ही इसकी जानकारी इकट्ठा करके रखती है कि हर ब्लॉक में कितने पोल्ट्री फार्म्स हैं, कितने वाटर बॉडीज़ हैं जहाँ पे प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें बतख आती हैं या अन्य पक्षी आते हैं। तो एक टेंटेटिव जानकारी सरकारों के पास इसकी रहती है और जहाँ पर आउटब्रेक हुआ वहाँ तत्काल 1 किलोमीटर के रेडियस चिन्हित करके वहाँ पर पूरे जो इसकी गाइडलाइंस है भारत सरकार की, उसके आधार पे वहाँ के 1 किलोमीटर रेडियस के सारे पक्षियों की मानवीय मृत्यु दी जाती है उनको। और आसपास लगातार 1 महीने तक सर्वेलेंस किया जाता है ताकि ये बीमारी इस 1 किलोमीटर रेडियस के आगे ना फैले। जी, अविनुल सूरी जी, क्या लग रहा है आपको? सरकार एक तरफ हम कोरोना से निपटने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी तरफ बर्ड फ्लू का खतरा मध्य प्रदेश में नज़र आ रहा है। आपको लग रहा है कि इसे मामूली नहीं समझा जा रहा है? सरकार पूरी तरह सख्त है, क्योंकि आज जिस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बैठक ली है, साथ ही साथ दूसरे राज्यों के जो कारोबार होते हैं पोल्ट्री फार्म्स हैं, वहाँ भी उनको अभी फ़िलहाल कह दिया गया अस्थायी तौर पर कि वहाँ से माल नहीं लेंगे, वहाँ से कोई मुर्गे मुर्गी नहीं आएंगे। यहाँ मध्य प्रदेश में भी ये गाइडलाइन है कि फ़िलहाल चिकन खाने पर रोक लगी जाए। देखिए विजय जी, काश मध्य प्रदेश की सरकार सख्त होती, आपने जो बोला वो सच्चाई होती। इसका आज सुबह ही आपके सामने बहुत बढ़िया उदाहरण है कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग क्या बयान दे रहे हैं और शाम को पशुपालन मंत्री प्रेम पटेल क्या बयान दे रहे हैं। किस तरह के दोनों के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन है। एक तरफ विश्वास सारंग जी बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, केरल तक आया है, मध्य प्रदेश में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी तरफ प्रेम पटेल जी
उसमें चिंताजनक बातें कर रहे हैं, कल से उसको बंद करने का, ये जितने पोल्ट्री हैं या मांसाहार को करने की बात कर रहे हैं। तो सरकार अपने अंदर संवेदना लाए, किसी भी बीमारी, किसी भी चीज़ को लड़ने के लिए वो इच्छा शक्ति लाए, जनता के हित में कार्य करे। अभी डॉक्टर अवस्थी जी ने गाइडलाइनों की बात की। अरे गाइडलाइनें तो बहुत बनी हुई हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कहाँ हुआ कोरोना में? कहाँ मॉनिटरिंग करके कोई चीज़ हुई? कोई भी चीज़ मॉनिटर हो पाई कि विदेश से कौन आ रहा है, कहाँ उतर जा रहा है, होम क्वारंटाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके बाद आदमी घूम रहा है, कहाँ गया ये मॉनिटरिंग सिस्टम? कहाँ किया सरकार ने कोरोना के अंदर प्रॉपर मॉनिटरिंग? एक तरह से सरकार का फेलियर रहा। और अब ये जो वायरस आ रहा है जिसे बर्ड फ्लू कहते हैं, H5N1 वायरस है ये। अभी तो ये पक्षियों के अंदर ही है, पर पक्षी के सलाइवा या यूरिन के माध्यम से, या फिर जो वेल प्लान्ड या वेल कुक्ड फूड किसी ने नहीं खाया उस पक्षी का, तो उसके बाद ये अगर इंसान के अंदर आ गया तो कोरोना की तरह हो जाएगा, ये एयरबॉर्न वायरस बन जाएगा, फिर ये आदमी टू आदमी ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले जरूरी है कि इन पक्षियों के लिए अगर इनकी मृत्यु हो रही है तो इनको किस तरीके से इनका जो डिग्रेडेशन किया जाएगा, जो इनको किस तरह से सेटल किया जाएगा, किस तरह से इनकी मृत्यु होने के बाद इनकी बॉडी को किस तरह से कार्य किया जाए, सरकार उस पर क्या कार्य कर रही है, क्यों और अन्य राज्यों से आने पे रोक जल्दी नहीं लग रही है, किस तरह से। तो पूरा सिस्टम जो है मॉनिटरिंग का सिस्टम है। सरकार कोरोना में फेल हो चुकी है प्रॉपर मॉनिटरिंग को देखते हुए। अब आगे सरकार को प्रॉपर मॉनिटरिंग करे ताकि जन भावना, जनता के जो भी चीजें तकलीफें उसके सामने ना आए, जनता को भुगतना ना पड़े, और सरकार जो भी फैसला लेगी हम चाहते हैं सख्त फैसला भी ले। मूलचंदानी जी, सरकार के साथ में आखिर एक महामारी से हम जूझ रहे हैं, दूसरी के लक्षण सामने आ रहे हैं, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आपने तस्वीरें नहीं देखी होगी। ऐसे समय में राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस आरोप लगा रही कि इसे आप जल्द से जल्द कंट्रोल कर लीजिए वरना आगे स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि आपने कोरोना में भी समय में ध्यान नहीं दिया और अब भी बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं, देखिए विजय जी, अब कांग्रेस के पास कोई काम नहीं रह गया आरोप लगाने के अलावा। कोरोना जहाँ तक वैश्विक महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैली, उससे हमारा भारत देश भी जो है अछूता नहीं रहा। परंतु मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहूँगा कि जब मध्य प्रदेश में इसका प्रवेश हो रहा था तब कमलनाथ जी की सरकार थी और केंद्र सरकार ने उनको स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शन दिए थे, परंतु उन्होंने क्या करा ये बताने की आपको, जनता को, किसी को ज़रूरत नहीं है। वो अपनी विलासिता में पूरे थे, वो आईफा अवार्ड में बिजी थे। परंतु आपने दूसरी ओर देखा, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने शाम को 5 बजे शपथ ली और उसके बाद रात को 8 बजे कोरोना की बैठक में सबसे पहले गए और जितने भी आवश्यक निर्देश देना थे वो सारे के सारे दिए। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आपने देखा सबसे पहले उन्होंने जनता को विश्वास में लेकर लॉकडाउन का इतना बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया जिसकी पूरे देश ने सराहना की, पूरे विश्व ने की। परंतु मुझे लगता है कि कांग्रेस को केवल विरोध करना है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कांग्रेस को अपने देश की जनता के साथ खड़ा होना चाहिए और इस वैश्विक महामारी से जूझ रही अपनी पब्लिक के साथ खड़ा होकर सेवा कार्यों में तो लगना ही चाहिए और अच्छे सुझाव भी देना चाहिए। केवल आरोप लगाने से हर चीज के, हर विषय को राजनीतिक चश्मे से देखना और राजनीतिक रूप उसको पानी चढ़ाना, ये मेरे को उचित नहीं लगता, क्योंकि कोरोना काल सबके लिए, चाहे कांग्रेस के लोग हो उनके ऊपर भी और बीजेपी के ऊपर भी और पूरे देश के लिए। तो हम सबको एक मंच पे जाजम पे आने की जरूरत है। दूसरी बीमारी सामने खड़ी है। सूरी साहब कुछ कह रहे हैं। सूरी जी देखिए उसके बाद मैं मेरी बात पूरी कर लूं। उसके बाद आपने देखा होगा कि लगातार जो डेथ रेट है वो कम होता आया है। आपने ये भी देखा कि जो हमारे यहाँ से रिकवरी हो रही है वो बहुत फास्ट हो रही है। क्यों हो रही है? आपने ये देखा एक वायरस है, इसे समझा जाए, तत्काल इसके लिए पीपीई किट दी जाए पशुपालन विभाग को, इसमें जांच आगे बढ़े, पता चले कि आगे करना क्या है, क्योंकि लोग वैसे ही घबराए हुए हैं जैसे वो सुन रहे हैं, तस्वीरें देख रहे हैं मीडिया के माध्यम से। मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। आज विजय जी आज माननीय मुख्यमंत्री जी इंदौर में थे, अधिकारियों की जो बैठक ली मैं उसमें उपस्थित था
और दूसरा जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, और देखिए सबसे अच्छी बात ये रहती है कि जिस जिले में हो रहा है जिला कलेक्टरों को उन्होंने आदेश दे दिए कि उसकी जांच की जाए, कोई भी जो जहां पर पलता है वो पशु पक्षी जो भी सर हो, मेरा ये उसकी कहना है की कि जांच की जांच के जाए, और आदेश उसके दे लिए दिए स्वास्थ्य गए विभाग हैं द्वारा और जो साथ भी ही साथ कदम पोल्ट्री उठाने फार्म हैं, पर भी वो कदम जाकर उठाए जो जाएं। फिजिकली जो है वहां जांच के आदेश दिए, लेकिन सवाल ये है कि जो इक्विपमेंट चाहिए वो हमारे भी पास है निर्देश क्या दिए, फिलहाल? पोल्ट्री फार्म में मैं जो है, आपको रोक रहा हूँ, उससे मैं आपको निपटने रोक के रहा हूँ, पूरे आदेश। मैं अवस्थी जी के पास जाऊंगा, फिर सूरी साहब के पास आऊंगा। अवस्थी जी, इसको लेकर डॉक्टर अवस्थी जी से मैं पूछूंगा। नहीं, मेरे को 1 मिनट काउंटर करने दीजिए, जो बातें कही 1 मिनट काउंटर करने दीजिए, 1 मिनट लूंगा। चलिए मैं 1 मिनट दे रहा हूं आपको, उसके बाद ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब के पास जाऊंगा। जी विजय जी, 3 बातें हैं कि जिस तरह से कोरोना में आंकड़े आ रहे हैं और आंकड़ों का किस तरह से खेल खेला जा रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, सबको विदित है कि क्या असलियत है और क्या छुपाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की बात करें, एक बहुत अच्छा एग्जांपल और दूंगा, आरोग्य सेतु बर्ड फ्लू पर रहे क्या चर्चा चली, आरोग्य सेतु है, हम बर्ड फ्लू को लेकर मध्य प्रदेश की चिंता करें क्या? या 2 महीने में आरोग्य सेतु ऐप के माध्यम से कौन सा कोरोना का पेशेंट पकड़, सूरी साहब नहीं मैं आप एक विद्वान प्रवक्ता है, मैं ये कह रहा हूं कि इसी डिबेट पर रहे ना सर, समय आना जाया को लेके आरोग्य सेतु है। मैं आपको 30 सेकंड और दे रहा हूं इस मुद्दे पर बात कैसे नहीं, कोई चीजें जुड़ी हुई है, पहले की असफलता हमारे सामने है और हम चाहते हैं कि आगे इस तरह की चीजें नहीं हो। जो असफलता आज भी 5 जिले जिनके पास आईसीयू नहीं आ पाया, आज भी मध्य प्रदेश में 5 जिले जहां वेंटिलेटर की कांग्रेस के लोग पूरे विश्व के लोग हमारे सामने। हम एक बीमारी को लेकर चिंतन करने के लिए बैठे हैं और साथ ही साथ सरकार क्या कदम उठा रही है और ग्राउंड पर कांग्रेस को या विपक्ष को क्या दिख रहा है उस पर डिबेट हो रही है। हमारे साथ एक विशेषज्ञ भी है, उनसे भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। पॉलिटिकल डिबेट नहीं है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, हम एक चिंतन करने के लिए बैठे हैं कि आगे क्या हो सकता है। पॉलिटिकल डिबेट तो होती है, आरोप प्रत्यारोप हमेशा होते हैं, लेकिन ये वायरस है, ये आरोप प्रत्यारोप से नहीं जाएगा, इसके लिए लगना ही पड़ेगा। मैं डॉक्टर वीएस अवस्थी जी के पास चलूंगा। वीएस अवस्थी जी, मैं दोनों जो साथी विद्वान हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आप हमेशा से महामारी जो पक्षियों से आती है उन पर आपने रिसर्च किया और उस रिसर्च लैब का प्रभार भी आपके पास रहा है, तो एक विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे साथ हैं। ज़रा इस पर फोकस करने की कोशिश कीजिएगा कि क्या इसके लक्षण सीधे तौर पर मनुष्य में आते हैं या नहीं आते हैं। अभी जो गाइडलाइन इसके लिए क्या तैयार करे सरकार, जिसे आपने कहा कि 1 किलोमीटर के अंदर के सारे पक्षियों को जो वहाँ डिस्ट्रॉय किया जाए, वहाँ सैनिटाइजेशन की प्रॉपर व्यवस्था हो, साथ ही साथ कुछ किट दी जाए वहाँ के पशुपालन विभाग को या जो वहाँ काम कर रहे हैं उन लोगों को। और मैं कुछ तस्वीरों की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेरे कुछ साथी पत्रकार हैं जो मुझे तस्वीरें भेजते हैं जो ग्राउंड पर काम करते हैं, जहां मुर्गों को फेंका जा रहा है या उनमें अगर इस तरह की चीज़ें पाई जा रही हैं, बगुलों में ये चीज़ें पाई जा रही है या इस वायरस की पुष्टि हो रही है, साथ ही साथ कौवों में भी हो रही है। तो जो दूसरे जानवर हैं जो मांस पर निर्भर करते हैं, कुत्ते, बिल्ली, ये हमसे ज़्यादा जो है ह्यूमन से ज़्यादा इनका अटैचमेंट रहता है। तो ऐसे में ये हम तक ना पहुँचे, क्योंकि हम कोरोना को लेकर भी इस तरह की डिबेट होती रही, राजनीतिक बातें होती रही, और आज क्या हालत है देश में, किस तरह से इसको कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, ये बखूबी हम समझ सकते हैं। ऐसे में एक सख्त गाइडलाइन की क्या जरूरत है? देखिए, ये बर्ड फ्लू की बीमारी ऑल ओवर वर्ल्ड में 1996 से है, 1996 से। और हमारे भारतवर्ष में, जैसा मैंने पहले बताया था, 2006 में ये बीमारी सबसे पहले आई थी। उसके पहले ही WHO की गाइडलाइंस के आधार पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस जारी की थी और लगातार इनमें आउटब्रेक्स के आधार पर इसमें सुधार होता रहा है। तो एक गाइडलाइंस तो हर स्टेट में, हर ज़िले में प्रसारित की गई है कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली क्या है कि जहाँ पर भी आउटब्रेक, पहले सबसे पहला है कि हमें इसमें बीमारियों का 4 चरण में नियंत्रण किया जाता है जी। सबसे पहला भाग इसका ये होता है कि जब बीमारी नहीं है, जैसे कई जिलों में अभी बीमारी नहीं है, तब हमको क्या करना है। उस समय हमें सामान सुरक्षित, जैसे क्या है, चूने का है, चूने की बोरियां है, सोडियम हाइपोक्लोराइड है, PPE किट्स होते हैं, इन सबको प्रोक्योर करके रखना है कि ताकि अगर बीमारी आए तो हमको उस समय क्या करना है। दूसरी संभावना ये होती है कि अगर मुर्गियां मरने लगे, पक्षी मरने लगे बहुत अधिक संख्या में, तब हमको क्या करना है। उस समय सैंपलिंग की जाती है और हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज़ लैब
भोपाल में ये सैंपल्स भेजे जाते हैं और जी। वहाँ पर 3 दिन के अंदर कंफर्म होता है कि ये बीमारी बर्ड फ्लू है कि नहीं। और यदि ये कंफर्म होता है तो वहाँ पे तुरंत एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है और 1 किलोमीटर का रेडियस चिन्हित करके वहाँ की सारी जो जितने भी पक्षी हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, उनको समाप्त किया जाता है या किल किया जाता है। और उसके बाद का जो 9 किलोमीटर के रेडियस है, वहाँ पे लगातार सर्वेलेंस होते हैं, सैम्पलिंग होती है ताकि ये बीमारी फर्दर न फैले। तो ये आउटब्रेक जब हो गया, उसके बाद अंतिम भाग है कि जब आउटब्रेक हमने कंट्रोल कर लिया तब हमको क्या करना है। आउटब्रेक जब कंट्रोल कर लेते हैं उसके बाद हमें लगातार उस क्षेत्र का 1 महीने तक सर्वेलेंस करते हैं और यदि वहाँ पर फर्दर वो बीमारी नहीं फैलती तो फिर हम उस इलाके को बर्ड फ्लू फ्री डिक्लेयर करते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और WHO की जो गाइडलाइंस है, जो 2006 से लगातार महत्वपूर्ण बात यह कि जो एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जा रहा है, जिसे ये बेसिक चीज है, H5N8 कहा जा रहा है, क्या ये वाकई खतरनाक है फिलहाल? देखिए, अभी तक 2006 से लेकर 2020 हो गया, अभी तक एक भी ह्यूमन डेथ इस वायरस से भारत में रिपोर्टेड नहीं है। वर्ल्ड वाइड से करीब 1000 के आसपास ह्यूमन डेथ रिपोर्टेड हैं, लेकिन इसके पीछे डरने की ये वजह यह है कि ये जो आज से 100 वर्ष पूर्व हुआ था, उस समय H1N1 वायरस था। H5N1 तो अभी ये वायरस आया है, लेकिन उस समय H1N1 वायरस था जो कि स्पेनिश फ्लू के नाम से आया था। उस समय पहले इसी तरह से हज़ारों लाखों की संख्या में मुर्गियां मरी थी, पक्षी मरे थे, और फिर ये ह्यूमन में आया था और ये म्यूटेट कर गया था, यानी ह्यूमन से ह्यूमन में ट्रांसमिशन होने लगा और करोड़ों की संख्या में, यानी कोरोना से भी ज़्यादा ह्यूमन डेथ उस समय रिपोर्ट हुई थी जी। दूसरा आउटब्रेक हुआ H2N2 वायरस का। ये वर्ष था 1957-58। इस समय भी लाखों की संख्या में मनुष्यों की डेथ हुई। और 1968-69 में तीसरा आउटब्रेक हुआ था जब वायरस था H3N2। अब है, उस समय भी हजारों की लाखों की संख्या में मनुष्य मरे थे, लेकिन ये वायरस H5N1 जो वायरस है, अभी तक 14 वर्षों में एक भी ह्यूमन डेथ रिपोर्टेड नहीं है। इसलिए हम कंपेरेटिवली हम कुछ हद तक सुकून महसूस कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण बात की आपने, लेकिन सतर्क जरूर रहने की जरूरत है। मैं जरा मूलचंदानी जी के पास चलता हूँ। मूलचंदानी जी, आज बैठक हुई, आप वहाँ मौजूद थे, आपने कहा मैं वहीं था। क्या डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं उस तरह की गाइडलाइन का वहाँ कोई चर्चा हुई, बातचीत हुई? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार इसको लेकर अवेयर नहीं है, लेकिन यह है कि समय रहते काबू किया जाए, ये मंशा है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हमारे हैं मध्य प्रदेश के, माननीय शिवराज सिंह चौहान जी। और जो डॉक्टर अवस्थी जी ने बात करी, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ कि सेंट्रल की WHO की और सरकार की एक गाइडलाइन होती है, उस गाइडलाइन के तहत काम हो रहा है। जिस प्रकार माननीय शिवराज सिंह जी ने आज स्वास्थ्य अधिकारियों की और मंत्री जी के साथ बैठक ली है, उसमें एक तो ये बताया कि औचक निरीक्षण करना है कलेक्टरों को, ठीक है। दूसरा उन्होंने बोला जो बाहर से आती हैं मुर्गियां, उन पर रोक लगाने की जरूरत है। तो कोई भी बीमारी का अगर आशंका होती है, कोई अंदेशा होता है, उसके लिए एक गाइडलाइन तैयार होती है, एक चार्ट प्लान तैयार होता है और उस पर वो कार्य शुरू हो चुका है। जिले स्तर पे वो काम इसलिए होता है कि जिले स्तर पर कंट्रोल बहुत आसानी से हो जाता है। अगर जिले स्तर में कहीं कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वहीं पे कंट्रोल करके खत्म कर दिया जाए, उसको गाइडलाइन के अनुसार हमको चलना पड़ता है। जिस प्रकार हमने जिस प्रकार सूरी साहब, क्या होता है कि कुछ लोगों की रोजी रोटी निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से, विजय जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को आश्वस्त करता हूं कि माननीय शिवराज सिंह चौहान जी बेहद संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जनता की एक समस्या की चिंता करते हैं। इसके लिए दिशा-निर्देश भी दिए। मैं आज सर, समय का मेरा सर, सूरी जी का समय उनको भी तत्काल आदेश दे दिए। सूरी साहब, अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, वरना मूलचंदानी जी आपका समय ले रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे? नहीं, सूरी जी भी हमारे मित्र है और मुझे लगता है कि सूरी जी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सबको एक मंच जी विजय जी, क्या पूछना चाहते हैं? कमी निकालने का समय नहीं है, कमी निकालने का समय नहीं है, ये तो साथ देने का समय, क्योंकि हम सबको जिस तरह से सृष्टि के अंदर अलग अलग तरह के वायरस और स्ट्रेन पूरी वर्ल्ड के अंदर आक्रमण कर रहे हैं और मानव जाति को कहीं ना कहीं अफेक्ट करने का काम कर रहे हैं। जो कोरोना में हमने गलतियां की हैं उनसे हमें आगे सीखना है और आगे और सजग रह के, जैसे अभी लंदन के स्ट्रेन की बात हो रही है, तो किस तरह की चीजें अब दुनिया में परिवर्तन आता जा रहा है।
तो उस तरह से सरकारों देखा को ब्रिटेन में चलिए अगर चलिए सर, वो समय खत्म हो गया। लेके माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन करना सवाल ये है और कि आगे बढ़ना अगर 4 राज्यों में हजारों पक्षी मर रहे हैं तो कम से कम मध्य प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री ने ये बात कही है, तो वैसा एक्शन ग्राउंड पर भी नजर आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।